और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। श्रीनगर में भी इस वक्त एनकाउंटर जारी है। एक एक तस्वीर जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे। सुरक्षा बलों की पूरी टीम यहां पर तैनात है और इसी के साथ साथ कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को पकड़ा जाए। तो 2.5 साल के बाद देखिए एनकाउंटर यहां पर जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से हम देख रहे हैं कैसे एनकाउंटर होते रहा है, लेकिन अगर श्रीनगर की बात करें तो यहां पर 2.5 साल के बाद ये ऑपरेशन चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। लश्कर टीआरएफ के 2 आतंकियों की घेराबंदी यहां पर कर दी गई है। पूरे इलाके को एम्बुश लगाकर यहां पर सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं और किस तरह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यहां पर मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। उसी घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पूरे इलाके में। तो 1 नहीं 2 नहीं, गोलियों की तड़तड़ाहट यहां पर आप सुन रहे हैं और लगभग 20 से 25 गोलियां यहां पर चल रही है, एक के बाद एक। जितनी देर आपकी नजर इन तस्वीरों पर जाएगी, फायरिंग यहां हो रही है और दोनों ही ओर से सुरक्षा बल यहां पर कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए। बड़ी जानकारी यही कि श्रीनगर में 2.5 साल के बाद यहां पर एनकाउंटर जारी है। सीधे रुक करते हैं, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फारूक और खालिद। खालिद, क्या जानकारी, कहां तक पहुंचा ऑपरेशन? देखिए, अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं गोलियों की तड़तड़ाहट, बहुत जो है आवाज चल रही है और लगातार गोलीबारी यहाँ पर हो रही है। हमें बैठ के यहाँ पे रहना पड़ता है क्योंकि स्ट्रे ब्लड आ सकती है। बहुत ही घमासान फायरिंग इस वक्त यहाँ पर चल रही है जहाँ पे एनकाउंटर है। लास्ट स्टेज में है ये एनकाउंटर और धमाकों की आवाज़ भी यहाँ पर सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स हैं उनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाए। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इस वक्त लगातार फायरिंग हो रही है और ये जो दीवारें हैं इस तरफ इरफान दिखाए दुकान की, इसके पीछे जो है मकान, उसमें ये मुठभेड़ चल रही है, लेकिन ऊपर वाला साइड खुला है इसलिए स्ट्रे ब्लड आ सकती है। इसलिए कोशिश यही है कि आदमी जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सेफ खुद को रखे और यहाँ पर लगातार फिर से करीबन 5 या 6 मिनट तक ये जो है गोलीबारी देखने को मिली। और ये अटैक जो है यहाँ पर सुबह 1.5 घंटे से हम देख रहे हैं, रुक कर यहाँ पर फायरिंग हो रही है और इंटरमीडिएट फायरिंग यहाँ पर लगातार हो रही है। इसी बीच एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को दक्षिणी कश्मीर में मिली है, जहाँ लारनू कोकरनाग में 2 विदेशी मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। उनके साथ भी एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ और 2 विदेशी मिलिटेंट मार गए। ये बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल खालिद, श्रीनगर में भी एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि क्लियरेंस चल रही है। फाइनल स्टेज में एनकाउंटर है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बहुत तेजी से फायरिंग चल रही है। इरफान आपको सुनाने की कोशिश करेगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये रहती है कि उस एरिया में आदमी विजिबल ना हो जहां पर स्ट्रे बुलेट आने का खतरा रह सकता है। इसलिए पीछे जो है सुरक्षा बलों ने हमें थोड़ा कर दिया है उस स्पॉट से जहां पर ये फायरिंग चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये एनकाउंटर जो है भीषण एनकाउंटर 2.5 साल बाद यहाँ पर देखने को मिला है। इससे पहले 2022 में दिसंबर नगर में 2 विदेशी मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था और आज यहाँ पर फिर डाउनटाउन में ये एनकाउंटर जो है देखने को मिला है और रुक कर यहाँ पर बहुत तेज़ फायरिंग हो रही है। और यहाँ पर 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है, जिनमें एक एलईटी का कमांडर बताया जा रहा है जो विदेशी है, वो भी यहाँ पर फंसा हो सकता है, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपनरी हो। यह भी हो सकता है कि आजकल हम जिस तरह से अटैक्स देख रहे हैं उनमें M4 का यूज़ किया जा रहा है, हो सकता है वो बंदूक हो। इसलिए बहुत ही एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि इस इलाके में बहुत गुंजान बस्ती है। सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा बलों के पास ये है कि वे हमारे जाबाज रिपोर्टर सैयद खालिद हुसैन और इसके साथ साथ फारूक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, अपना सुरक्षा बनाए रखिए और सुरक्षित रहकर ये रिपोर्ट हमें दिखाइए। फारूक के पास चलते हैं। फारूक, देखिए डाउनटाउन का ये पूरा का पूरा इलाका है और आम दिनों में भी सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी चुनौती होता है। 2-3-4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं
भारत चीन सीमा पर जो दीपावली में हुआ, इसमें दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं कि भविष्य में क्या लगता है जिस तरीके से? देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार साल डेढ़ साल से ये बातचीत चल रही थी, आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा हमारे सुरक्षा बल भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और दो सहयोगी हमारे साथ, फारूक आपका ही रुख करूंगी, ड्रोन से भी सर्च किया जा रहा है डाउनटाउन का, खासकर ये इलाका, और इस वक्त वहां पर तस्वीरें दिखाएं, क्या परिस्थिति? देखिए, फायरिंग का तबादला लगातार चल रहा है और कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की कि इस ऑपरेशन को बहुत से जल्द जो है वो ख़त्म किया जाए। और एक बार मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा, ये जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अभी फायरिंग का तबादला लगातार चल रहा है, दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही है। एक विदेशी मिलिटेंट और एक स्थानीय मिलिटेंट बताया जा रहा है इस मुठभेड़ में अभी मौजूद है। हालांकि एक की जो पुष्टि है वो अधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। खालिद, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर जो है चल रहा है और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच जो है फायरिंग चल रही है। जो इनपुट है कि 2 मिलिटेंट्स यहाँ पर है और उन 2 में से एक जो है फॉरेनर हो सकता है। काफ़ी दुर्गम इलाका है ये, क्योंकि काफ़ी गुंजान बस्ती है। फायरिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और कहीं ना कहीं खुद को बचा कर ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो SOP है उसके मुताबिक पहले यहाँ पर लोकल्स जो हैं उनको इवैक्यूएट करना है, उसके बाद जो फाइनल ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है। और कोशिश यही है कि मिलिटेंट्स को जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि इलाका में आपको बता दूं काफ़ी बिजी इलाका रहता है। यहाँ से 2 हॉस्पिटल्स बढ़ते हैं जिनकी तरफ मूवमेंट है लोगों की, इसलिए उसको फिर से सामान्य करने के लिए सुरक्षा बल तेज़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन आज सुरक्षा बलों को निस्संदेही दक्षिणी कश्मीर में एक बड़ी जो है सफलता मिली है, जिसमें 2 विदेशी मिलिटेंट को मार गिराया गया है और यहाँ पर एक विदेशी जो लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है वो फंसा हुआ है और साथ ही साथ TRF का एक और उसके साथ लोकल फंसा हुआ है। दोनों के पास हथियार से लैस है और कोशिश यही है कि उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसीलिए जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं करीबन 3.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द, जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो हम अमूमन देखते हैं कि कई बार एम्बुश लगाकर सुरक्षा बल अनाउंसमेंट करते हैं और कई बार बातचीत का भी यहाँ पर दौर शुरू होता है, कोशिश की जाती है। क्या कोई ऐसी कोशिश इस बार की गई है? बिल्कुल, जब सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ तो SOP के तहत जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने एक मौका दिया था इनको कि वो यहाँ पर जो है सरेंडर करें। लेकिन जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, एक्सचेंज ऑफ फायर तब शुरू हुआ जब भीतर जो मिलिटेंट छुपे थे उन्होंने जो है फायर कर दिया सर्चिंग पार्टी पे और जवाबी कार्रवाई हुई और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई। और जैसा कि इनपुट है कि विदेशी मिलिटेंट जो है यहाँ पर छुपा हुआ है, उसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है जिससे वो ताबड़तोड़ गोलियाँ चला रहा है और जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF के कमांडो फ्रंट में है इस ऑपरेशन के, जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कवरिंग में जो है रेगुलर पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस की और CRPF के, उन्होंने पूरे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जितने भी हैं यहाँ के, चाहे रेनीवारा की बात करें, खानियार की बात करें, डाउनटाउन की बात करें, वहाँ से उसको पूरी तरह से घेरे में ले लिया है ताकि मिलिटेंट यहाँ से फरार न हो सके। और उस पूरे जो घर को है घेरे में ले लिया है, उससे ड्रोन से टारगेट फिक्स करके उस पर वार किया जा रहा है। और जैसा कि अधिकारी से हमारी बात, खालिद और फारूक हमारे साथ जुड़े रहिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो 2.5 साल के बाद श्रीनगर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, एम्बुश लगाकर इस वक्त सुरक्षा बल, आप देखिए कैसे ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग की जा रही है। एक्सचेंज फायरिंग की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई राउंड यहाँ पर गोलियां चली है और शुरुआती दौर में आप देखिए किस तरह से अनाउंसमेंट भी की गई, सरेंडर करने के लिए यहाँ पर इन विदेशी आतंकियों को कहा गया। लेकिन जब उनकी ओर से फायरिंग की गई तो सेना का ये ऑपरेशन अब चल रहा है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्सचेंज फायरिंग की ये तस्वीरें श्रीनगर से आपको हम दिखा रहे हैं। खानियार इलाका में है और यहाँ पर मुठभेड़ लगातार जारी है, 2 आतंकियों की घेराबंदी पूरी तरह से कर दी गई है। हमारे दोनों ही रिपोर्टर्स फारूक और इसी के साथ साथ खालिद हुसैन, फारूक आपसे ये समझना चाहेंगे खासकर जो डाउनटाउन का इलाका है, कैसा ये इलाका है और इस वक्त जो वहां के लोग हैं, रिहायशी लोग हैं, क्या उनके लिए कोई चेतावनी जारी की जा रही है सुरक्षा बलों की ओर से?
देखिए, ये जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जा रहा है डाउनटाउन का, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो मीरवाइज कश्मीर मौली उमर फारूक का गढ़ माना जा रहा है। अक्सर हम देखते थे कि जो पत्थरबाजी थी वो यहाँ पे हो रही थी। स्टोन पेल्टिंग के नाम से इस क्षेत्र को पूरे इलाके में जाना जाता था, लेकिन काफ़ी समय के बाद हम देख रहे हैं जैसे 2.5 साल के बाद इस तरह की या मुठभेड़ जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं और कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा कि इस मुठभेड़ को बहुत से जल्द खत्म किया जाए। और मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा, ये एंट्री है जहाँ से फारूक, हम तस्वीरें भी देखना चाहेंगे, दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए किस तरह की घेराबंदी इस पूरे इलाके में की गई है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये पूरी इलाके के जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं घेरे में लिए गए हैं। जो सुरक्षा बल के जवान हैं काफ़ी सतर्कता की तौर पर इसको देख रहे हैं। और आगे का भी मैं एक थोड़ा सा आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और कोशिश की जा रही है इस ऑपरेशन को बहुत जल्द से ख़त्म किया जाए, क्योंकि काफ़ी कंजेक्टेड एरिया हैं ये। और ऐसे में जो आसपास के इलाके में एक बार फिर से फायरिंग जो है वो शुरू हो चुकी हैं और लगातार बीच बीच में जो रुक के फायर हो रही है। देखिए आप, गोलाबारी, मोटार, सारे आधुनिक हथियार का इस्तेमाल सेना कर रही है ताकि इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। ठीक है, और फारूक लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ खालिद भी हैं। खालिद, देखिए एसओजी के जवान यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। आपसे ये जानना चाहेंगे कितने घंटे हो चुके हैं इस पूरे एनकाउंटर को? देखिए, अगर हम कॉर्डन की बात करें तो रात करीबन 2 बजे ये कॉर्डन जो है लॉन्च किया गया यहाँ पर, लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो करीबन 8 साढ़े 8 के आसपास हुआ है। उसके बाद से लगातार जो है ये ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है और अभी भी रुक रुक के अंदर से आवाज़ें आ रही है। हालांकि हम आउटर कॉर्डन में है, वो लाइव तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं और सिर्फ गोलियों की आवाज़ हम तक पहुँच रही है। जहाँ पे स्पॉट है वहाँ पर जी न्यूज़ नहीं जा रहा है, लेकिन आउटर कॉर्डन में हम आपको बता रहे हैं कि पूरे इलाके को जो है घेर लिया गया। अभी आपने धमाके की आवाज़ सुनी होगी। यहाँ पर पूरा इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। जो आउटर सर्कल है उसको पूरी तरह से कॉर्डन में लिया गया है और इसी तरह से 3.5 किलोमीटर का इलाका घेरे में है। एसएसबी आउटर में है, सीआरपीएफ के रेगुलर फोर्सेस जो है वो भी आउटर में है, और लेकिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो पुलिस का है और सीआरपीएफ के जो कमांडो। ठीक है खालिद, तो देखिए जी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको जहां पर एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हो रही है वहां की तस्वीरें नहीं दिखा रहा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।